राजस्थान में आखिर वो तारीख आ गई है जिसका महिलाओं को बेसब्री से इंतजार था। 10 अगस्त से प्रदेश भर में जिला एवं ब्लॉक स्तर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन और डाटा सिम वितरित किए जाएंगे। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यह है कि पहले चरण में कौन सी 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे और फ्री स्मार्टफोन लेने के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। महिलाओं को स्मार्टफोन लेने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, महिलाओं को स्मार्टफोन देने के फैसले पर अब मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कहीं पर तो महिलाएं खुशियां मना रही है, लेकिन कुछ जगहों पर महिलाएं इसलिए उदास है कि स्मार्टफोन मिलने के पहले चरण में उनका नाम नहीं है। वैसे तो राजस्थान की 1,35,00,000 से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, लेकिन पहले चरण में केवल 40 लाख महिलाओं को ही स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अब आपके मन में बड़ा सवाल यह भी है कि सरकार ने तो 1,35,00,000 लोगों को फोन देने का वादा किया था, अभी 40 लाख महिलाओं को ही फोन मिल रहा है, तो बाकियों का नंबर कब आएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, मीडिया में जो खबरें छपी है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। एक बड़े अखबार के न्यूज पोर्टल पर यह बताया गया है, हालांकि उन्होंने भी सूत्रों का हवाला दिया है। बताया गया है सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार का मकसद है कि चुनाव से पहले तक 40 लाख परिवारों तक मोबाइल फोन पहुंचा दिया जाए। उसके बाद यानी कि चुनाव के बाद यदि कांग्रेस सरकार रिपीट होती है तो इसके बाद बचे परिवारों के लिए भी शिविर में फ्री स्मार्टफोन योजना का लाभ दिया जाएगा। अब आपके मन में एक और बड़ा सवाल उठा होगा कि जैसे मान लीजिए कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो क्या होगा, क्योंकि चुनाव में तो कुछ भी हो सकता है। इसका जवाब यह है कि आगे जो भी सरकार बनेगी वह यह तय करेगी कि योजना को चालू रखना है या फिर योजना का क्या करना है, वह तो अगली सरकार ही तय करेगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। 10 अगस्त से पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके लिए कौन सी महिलाओं को चुना गया है और इनके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए, तो देखिए आपको बता दूं, जिन परिवारों की बच्चियां 10वीं या 12वीं क्लास में पढ़ती है या फिर उच्च शिक्षण के लिए कॉलेज या ITI या पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रही है, उन्हें पहले चरण में स्मार्टफोन दिए जाएंगे। साथ ही में जो महिलाएं विधवा है, एकल नारी और पेंशनधारी महिलाओं को भी पहले चरण में स्मार्टफोन दिए जाएंगे और साथ ही में मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा देखिए, इन जो 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा, इनको एक प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। सबसे पहले महिलाओं को अपने जन आधार कार्ड, फोटो और अन्य दस्तावेजों की जांच करानी होगी। सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाने के बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा। हालांकि यह काम जहां शिविर लगेंगे वहीं पर हो जाएगा। इसके बाद आपको सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की सिम प्राप्त करने के लिए कंपनी के काउंटर पर जाना होगा। यह काउंटर जहां पर शिविर लगाए जाएंगे वहीं पर उपलब्ध होंगे। बाकी जहां पर आपके गांव में, स्कूलों में या फिर पंचायतों में जहां पर भी शिविर लगेंगे वहां पर आपको पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी। अच्छा, दस्तावेजों की बात करूं तो आपके पास जन आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, और जैसे बाकी सरकारी विद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं का ID कार्ड भी होना चाहिए, और जैसे कोई एकल नारी है तो विधवा नारी पेंशनर का PPO होना चाहिए। और अब जिलेवार भी खबरें आनी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ में पहले चरण में 74,000 महिलाओं को स्मार्टफोन बांटेंगे। इसकी शुरुआत 10 अगस्त से होगी। इसी प्रकार 10 अगस्त को प्रथम चरण के तहत जयपुर जिले में 1,91,548 लाभार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। प्रथम चरण में चयनित चिरंजीवी परिवारों की एकल नारी और विधवा महिलाएं, सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9वीं और 12वीं में अध्ययनरत छात्रों को और नरेगा में 100 दिन का कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इसी प्रकार इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत जोधपुर जिले में लगभग 1,40,000 स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। बाकी इस योजना से जुड़ी और भी खबरें या और भी कोई बड़ी जानकारियां सामने आती रहेगी, लेकिन मोटा मोटी आप जरूर समझ गए होंगे कि पहले चरण में किन 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे और बाकी लोगों को स्मार्टफोन कब दिए जाएंगे। वैसे
आगे अगर इस योजना से जुड़ी कोई नई अपडेट आती है या कुछ फेरबदल होता है तो अगले वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।